टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से 15 मार्च को देवरिया के चीनी मिल मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर संगठन पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुटेगा। इसी के साथ ही आजमगढ़, मऊ और साथ ही गाजीपुर सहित पूर्वांचल के कई जिलों में भी बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। डॉक्टर राय ने कहा कि 31 जुलाई तक प्रदेश भर में संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोक दल के आरटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ बात करने के लिए रामाशीष जी ने आज आपने प्रेस वार्ता किया है जल को और किसान को लेकर, क्या कहेंगे? आज की प्रेस वार्ता आरएलडी आगामी चुनाव को ध्यान में रख करके पूर्वांचल में अपना संगठन के तंत्र को मजबूत करने का फैसला किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरे का कार्यक्रम लगा है पूर्वांचल में, और किन्हीं कारणों से पूर्वांचल में हमें लोकसभा में और विधानसभा में कुछ जिलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग नए सिरे से ताकतवर संगठन को बना करके एनडीए को मजबूत करेंगे। आगामी चुनाव में फिर जो है एनडीए भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, इसकी कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे कि जिससे पूर्वांचल से आप भी आते हैं, पूर्वांचल से जिस तरीके से किसानों के लिए करेंगे, किस तादाद में लोग आएंगे? बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हमारे दल के नेता जो चौधरी जयंत सिंह जी हैं, वो टेक्निकल शिक्षा कौशल विकास का मंत्रालय है, वो बताएंगे नौजवानों को कि किस तरह से हम इस कौशल विकास में ट्रेनिंग के लिए नौजवानों को जोड़ रहे हैं और उन्हें रोज़गार मुहैया कराएंगे, इसकी बात को रखेंगे। चौधरी चरण सिंह की नीतियों के बारे में बताएंगे और एनडीए किस तरह से किसानों के बारे में सोचती है, इन सारी जानकारी को साझा करेंगे। ये विधानसभा चुनाव के बाद पंचायती चुनाव है, उसके लिए आरएलडी के लिए किस तरीके से अपने प्रचार? अब पंचायत चुनाव तो आमतौर पर हर दल अलग अलग लड़ता है, तो पंचायत चुनाव में दलीय सीमाएं टूट जाती हैं, इसलिए पंचायत चुनाव आरएलडी भी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ेंगी, अकेले लड़ेगी, ये फैसला हुआ है। आज की प्रेस वार्ता राष्ट्रीय लोकदल आगामी 2027 की विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारा सितंबर तक का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है कि हम क्या करेंगे, उसी की जानकारी देने के लिए आपको बुलाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हमारे चौधरी जयंत सिंह जी ने निर्देश पर हम लोग पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती देने के लिए और एनडीए को मजबूती देने के लिए अपने संगठन के तंत्र को मजबूत करने का फैसला किया है, और इसके अंतर्गत स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। अभी पिछले दिनों उनकी पहली रैली बस्ती जनपद में थी, सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर। दूसरी रैली उनकी देवरिया में होने जा रही है। देवरिया चीनी मिल के मैदान में, बड़ा मैदान है, बड़ी रैली होने का फैसला किया गया है। और देवरिया कभी राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ हुआ करता था, तो देवरिया का भी कार्यक्रम उन्होंने 15 मार्च 2026 को तय किया है। इसके बाद हमारी रैली आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में भी आयोजित होने वाली है। तो हम लोगों ने अपने संगठन के तंत्र को मजबूत करते हुए और राष्ट्रीय लोकदल को सक्रिय करते हुए एनडीए को पूर्वांचल में और मजबूत करना चाहते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से विधानसभा हो या लोकसभा हो, पूर्वांचल में कहीं न कहीं कुछ कमजोरियां दिखाई दी, जिससे के कारण हमें उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। अब राष्ट्रीय लोकदल उस कमी को पूरा करने का फैसला किया है। हम पूर्वांचल को इतना मजबूत करेंगे
कि पुनः 2027 में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, इसकी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। इसी की जानकारी आपको देनी है। इसके बाद हम सम्मेलन करने के बाद, सभा करने के बाद बूथ सम्मेलन बूथों के जो हमारे एजेंट हैं और सेक्टर प्रमुख हैं, उनका कार्यक्रम हम 30 दिसंबर तक हर विधानसभा का, पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हम इस कार्यक्रम को करने का फैसला किए हैं। बाकी जो आप पूछना चाहें, अभी 15 मार्च को आ रहे हैं, देवरिया आ रहे हैं। भाई न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है, इसमें न्यायालय पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। अब ये उनकी बात है, उन पर हम कमेंट नहीं करेंगे। देखिए, इस पर रोक लग गई है कोर्ट में, मामला कोर्ट के। सरकार बहुत संवेदनशीलता से इस पर विचार कर रही है। जो कहीं कोई त्रुटियां होंगी उसको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा और सबको साथ लेकर के ये सरकार चलना चाहती है। सबका साथ, सबका विकास, यही सरकार का मुख्य ध्येय है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। कोई खामियां होगी कानून बनाने में तो उस पर सरकार न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार के लेवल पर भी बातचीत चल रही है। सर, 2027 को लेकर ब्राह्मणों पे ज्यादा फोकस कर रही है। बसपा अपना पहला कैंडिडेट भी उतार चुकी है, आशीष पांडे। तो आपकी पूरी एनडीए का क्या प्लान है? क्या आपका भी ब्राह्मणों पे फोकस रहेगा? देखिए, हर राजनीतिक दल का ये नारा हो सकता है। हमारा किसी एक जात, एक धर्म पर फोकस नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है। हम किसान, मजदूर और जवान की बात करते हैं। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों की बात करते थे, गाँव की बात करते थे। और गाँव का भलाई होगा, गाँव जब विकसित होगा, गाँव आत्मनिर्भर होगा तो किसान आत्मनिर्भर होगा और जवान भी आत्मनिर्भर होगा, जवान को भी काम मिलेगा। चौधरी साहब कहते थे कि जब तक गाँव को तकनीकी रूप से कुटीर उद्योग धंधे गांव-गांव नहीं लगाए जाएंगे तब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा। और जब कुटीर उद्योग धंधे गांव में भी लगेंगे तो उससे क्या है, गांव आत्मनिर्भर होगा और नौजवान को काम मिलेगा, किसान को भी उनके उत्पादन का लाभकारी दाम मिलेगा। तो हमारी पार्टी उसी दिशा में सोचती है, सबको साथ लेके चलती है। जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। क्या विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में सीटों पे लड़ेंगे? हाँ, जहाँ हमारे अच्छे कैंडिडेट होंगे और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कैंडिडेट होंगे। नहीं, हम लोग तो सभी 403 सीटों पर हम लोग एनडीए की तरफ से लड़ेंगे। सर, क्या पंचायत चुनाव में भी आपके कैंडिडेट? हाँ, पंचायत चुनाव अगर होगा तो निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। हमारी तैयारी भी चल रही है और पंचायत चुनाव आम तौर पर दल की सीमा में नहीं होते हैं, क्योंकि दल वाले भी नहीं मानते हैं। तो पंचायत चुनाव सभी दल अपना अलग अलग ही लड़ेंगे जब भी होगा। अखिलेश यादव रामनवमी के बाद अपने चुनावी बिगुल फूटने जा रहे हैं नोएडा से, जो कि नोएडा में हमेशा एक अंधविश्वास के तौर पे देखा रहा है। तो अखिलेश यादव चुनावी ये अच्छा कदम उन्होंने उठाया है अखिलेश यादव ने कि अंधविश्वास को उन्होंने तिलांजलि दे दिया है। नहीं तो बहुत सारे मुख्यमंत्री जाते ही नहीं थे नोएडा। ये अच्छा है, अच्छा संकेत है और उसके लिए जोगी जी को बधाई देना चाहिए, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने ही इस परंपरा को तोड़ा है। सर, अखिलेश यादव प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को हायर कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाने में, उस पर आप क्या कहेंगे? वो हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन मुझे लगता है कि 2027 में जनता पुनः एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी। पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम सबका फोकस पूर्वांचल पे होता है। ऐसे में आपका समीकरण क्या होगा, क्या होगा ताकि पूर्वांचल की जनता जो है पार्टी? देखिए, पूर्वांचल का इलाका, विशेषकर जो तराई क्षेत्र है पूर्वांचल का, वो किसान बहुल इलाका है, गन्ना बहुल इलाका है और हमारी पार्टी किसानों के
हित के बारे में सोचती है। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ना मूल्य 30 रुपया प्रति कुंटल बढ़ा है। ये ऐतिहासिक कदम राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार को परामर्श देकर के करवाया है। इसके लिए हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया है, उनकी प्रशंसा किया है। तो हम जो चाहते थे वो सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है, कदम भी बढ़ा रही है, और इसलिए हमारी कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है कि जो चीनी मिलें कुछ बंद है पूर्वांचल की, उन चीनी मिलों पर भी चालू करने पर सरकार फोकस करेगी। राष्ट्रीय लोकदल एक सदस्यता अभियान चला रहा था कि 1 करोड़ सदस्य हम लोग बनाएंगे, उसमें कितने सदस्य हमारा वो सदस्यता अभियान तो बहुत पहले समाप्त हो गया, 31 अक्टूबर को ही समाप्त हो गया था, और लगभग 2 करोड़ के आसपास पूरे देश में हमारे सदस्य बनाएंगे। नहीं, अभी तो सदस्यता खत्म हो गई। अब तो हमारा जो जिलाध्यक्षों का और संगठन का पुनर्गठन होने जा रहा है, ये 31 मई तक इसका काम पूरा हो जाएगा। प्रदेश कार्य समिति, जिला अध्यक्ष और जिले के सारे, प्रदेश के सारे प्रकोष्ठ, इन सब का काम 31 मई तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विधानसभा और जिले लेवल पर अपना बूथ और सेक्टर की इसकी रचना करेंगे और इनका सम्मेलन करेंगे। तो ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोक दल के जो है पूर्वांचल से थे जो है अध्यक्ष हैं राम आशीष राय ने। इन्होंने कहा कि पूर्वांचल से एक बड़ा आयोजन होगा और साथ ही जो किसानों के सम्मेलन में काम होगा, न्याय दिलाएगी और किसानों के हक में काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव के बाद जो पंचायती चुनाव होगा अपना प्रतिशाली उतारेगी, अपने दम पे अकेले ही जो है RLD की टीम लड़ेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ आगाज टाइम, मोहम्मद एजाज।